भोपाल के निजी कॉलेज में छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप में पकड़े गए फरहान साद और साहिल के अवैध मकानों पर आज प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया और उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की। तीनों पर लव जिहाद के आरोप भी हैं। ये वही केस है जिसने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया था। देखिए खास रिपोर्ट। जिहाद के आरोपियों के ठिकाने पर बुलडोजर चला है, जहां उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। आरोपियों ने टीआईटी कॉलेज और अन्य जगहों की छात्राओं के साथ दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। इसी के साथ ही इनके घर भी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने हुए थे। तीसरे आरोपी फरहान के घर पर कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है। शनिवार को 11 बजे कोर्ट में उसकी पेशी होना थी, लेकिन लोक अदालत के चलते नहीं हो पाई। इस कार्रवाई से पहले शुक्रवार को मकानों के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई थी। शनिवार सुबह 5 बजे अर्जुन नगर में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पक्ष की ओर से आवेदन लगाने के बावजूद कार्रवाई पर स्टे नहीं लगाया। के संबंध में शिकायत मिली थी। अर्जुन नगर में शासकीय चरोखर की भूमि है, उसके अतिक्रमण के संबंध में शिकायत मिली थी, जो कि सही पाई गई। तहसीलदार द्वारा एमपीएलआरसी धारा 248 के अंतर्गत विधिवत सुनवाई करने के बाद, इनको अवसर देने के बाद 19 अगस्त को आदेश पारित किया गया था और इनको 4 सितंबर तक हटाने तक का वक्त दिया गया था। इनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो आज हमारे द्वारा फोर्सफुली हटाया गया। क्या नाम थे? देखिए, 3 लोग थे, रिजवान खान, शमशुद्दीन और इब्रार खान। तो इनमें से 2 के हटा दिए। एक का व्यवहार न्यायालय में, माननीय व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है। आज 11 बजे हमारा जवाब लगा। देखिए, 1200 और 600 स्क्वायर फीट के 2 घर थे, एक डुप्लेक्स था और एक सिंगल स्टोरी था। ये दोनों को हटा दिया गया। नहीं, इनको पूर्व में एक पट्टा मिला था, उस आधार पे एक ने तो पट्टा प्रस्तुत किया था 1984 का, जो कि एक्सपायर हो चुका है। 30 साल का पट्टा था, तो उनने रिन्यू नहीं किया। तो ये चरोखर की जमीन। वही लोग हैं जिनके आरोपी फरहान के पिता ने कहा कि हमें स्टे नहीं दिया गया। हमने सारे कागज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। वहीं उन्होंने शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। वहीं आरोपी साहिल की मां ने कहा कि मेरे बेटे का नाम लड़कियों ने नहीं लिया। लेके आए, हम लोगों सबने देखा पड़ा। आए थे, पढ़ने के बाद मजिस्ट्रेट साहब नीचे उतर चुकी थी सीने पे। उनके बाद फोन आया, वो वापिस आई। जो वकील साहब थे उनकी बल्कि उनसे टकरे गए थे। जल्दी से वकील साहब बिछ के दूर हुए। उनसे के 2 मिनट के लिए स्टे दे दीजिए, दे रही हूँ अभी हाल। मजिस्ट्रेट साहब अंदर ले गई। बहुत देर तक के किसी बड़े अधिकारी से बात होती रही। मजिस्ट्रेट साहब की आंखों में आंसू आ गए। इतने बुरे तरीके से उन्होंने किस ले दे भेजा। मजिस्ट्रेट साहब की आंखों के अंदर आंसू थे। हमने उनके ऊपर बहुत अफसोस हुआ, हमें अपने पे भी अफसोस हुआ और मजिस्ट्रेट साहब पे भी अफसोस हुआ कि ये किस तरीके का शासन प्रशासन है कि आज मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही है। हमने जो कागज दिए थे, आपको मालूम है, हरे हरे पेपर लगते हैं स्टे के लिए, उनने हमें सफेद सफेद पकड़ा दिए। लेकिन उनने फिर भी किया कि आपको इंसाफ मिलेगा, आप जाइए, ये भी चिपका दीजिए। अब हम उनके भी सुनेंगे। कहना चाह रहे हैं मजिस्ट्रेट पर भी किसी का दबाव? जी, दबाव था। और आज हमारा इससे हमें जाहिर हो गया है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हमारे लड़कों को भी नहीं मिलेगा इंसाफ। फरहान पे गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप दिखेंगे ना, अदालत ही देखेगा ना गंभीर आरोप। क्या आप देखो गंभीर आरोप? आपने देखा कौन सा गंभीर आरोप है? वो कह रहा है कि सिगरेट से दाग दिया है फरहान। तो सिगरेट मेरा लड़का पीते नहीं था, कैसे दाग दिया उनने? उसके टीआई के लड़का भी साथ था उसके साथ, और दूसरे नेताओं के लड़के भी साथ थे। मेरे लड़के के साथ 15 लड़के थे जिन्हें निकाल दिया गया। और मैं आज तक चुप इसलिए था कि चलो शासन प्रशासन का मामला, चुप रहो। आज तक मेरे साथ कोई अपराध नहीं है। आज मैं बोल दिया हूँ, आप इस बात को रिकॉर्ड रखिएगा। अगर मैं मर भी जाऊँ तो आप देख लीजिएगा मेरे ऊपर कितना अपराध पंजीकृत हो जाएंगे। आज हमें इस जगह का सबसे बड़ा अपराधी मेरे को घोषित किया जाएगा कि साहब बाप बेटा तो अपराधी था, आज उसका बाप भी अपराधी है।
11 बजे करा या नहीं करा। और मेन तो ये होता है कि सबसे बड़ी वजह, अगर लड़कियां मेरे बच्चे का नाम लेती तो मैं मानती कि मेरे बच्चे आरोपी है। मेरे बच्चे का नाम तो लड़कियों ने भी नहीं लिया, ना ही मैंने चालान डायरी में और देखी। अभी ये जो आपका घर तोड़ा गया, ये सही है गलत है? देखिए, मैं घर तोड़ा है तो किस लिए तोड़ा, हम लोग कहाँ जाएंगे, ये कौन सा नियम है? अगर अवैध थी जगह तो बनाने क्यों दिया? पहले तो रोक नहीं देता। यहाँ 400-500 जगह रह रही हैं, सारे लोगों के पास पट्टे हैं, किसी के पास नहीं है पट्टे। मैं अकेले थोड़ी रह रही थी यहाँ पर। ये लोग, आप लोग भी जान सकते हैं, आप लोग भी एक इंसान है, आप लोगों के बच्चे हैं, सब हैं, सबका परिवार है। अगर गलत करता है तो ठीक है, हाँ मानते हैं, अगर गलत करा है किसी ने तो उसे सजा अदालत देगी, लेकिन ये नहीं है कानून के उसके साथ साथ उसके भाई बहन माँ बाप को देखिए। मेरा बच्चा एक पढ़ रहा है, एक मजदूरी करने जाता है, उसकी पढ़ाई आज 3-4 दिन से बर्बाद हो रही है। उसके साथ साथ एक अगर कर रहा है तो दूसरा भी मर जाएगा उसके साथ। मोहन यादव मुख्यमंत्री को अपील करना है। अगर मोहन यादव जी को करना होता तो पहले भी इंसाफ करते और इंक्वायरी कराते कि इतने बच्चे फंसे हैं तो कौन कौन बेकसूर है, कौन कौन अच्छे बच्चे हैं उसमें, और कौन की सच्चाई है या नहीं है। मैं इसलिए नहीं मानती हूँ साहिल ने गलत किया है। सर देखिए, अगर साहिल ने गलत किया है तो उसे अदालत है ना तो सजा देने के लिए, ठीक है ना। मैंने तो उसमें एक भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ना, कि अगर मैंने मना किया हो कि हाँ भाई मना कर रही हूँ मैं कि उसने गलत किया या कुछ भी, उसे कोर्ट देगा ना सजा। सच क्या है या झूठ क्या है। कांग्रेस क्या चाहती? कांग्रेस क्या लव जातियों को बचाना चाहती और नहीं बचाना चाहती? तो कांग्रेस चाहती क्या, ये तो बताए। और इसलिए हमारी सरकार अपराधियों को सजा दे रही है। हम न्याय प्रक्रिया से सजा दे रहे हैं, हम प्रशासनिक तौर पर सजा दे रहे हैं। जिन अपराधियों ने जिन घरों में बेटियों की इज्जत लूटी है, वो घर सार्वजनिक जमीन पर है, सरकारी जमीन पर है, उनकी कोई बिल्डिंग परमिशन नहीं है, किसी प्रकार का उनको पट्टा नहीं है, और वो गुंडागर्दी आज भी उनकी बंद नहीं है। उनके माँ बाप या उनके परिजन गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इसलिए इस तरह की जो सरकारी जमीनें हैं जिन पर नाजायज लोगों का कब्जा है, ऐसे अपराधियों के उन पर से कब्जे हटाना, बिल्डर की कार्रवाई करना कांग्रेस के किस नेता को बुरा लग रहा है? जिस नेता को बुरा लग रहा है तो वो बिल्डोजर के सामने आ जाए, हम उसको तत्काल समझाएंगे कि हम बिल्डोजर क्यों चलाना चाहते हैं। दूर से बयान क्यों देते हो? बिल्डोजर का विरोध कर रहे हो तो बिल्डोजर के सामने आकर बताओ क्यों बिल्डोजर का विरोध कर रहे हो, ना तो हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि फरहान, साद, साहिल, नबिल, अली और अबरार पर निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ रेप और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप हैं। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।